सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 16 से आइए देखते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, यीशु मसीह हमें सच्ची शिक्षाएं देते हुए हमसे कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह हमारा प्रभु हमसे कह रहा है कि तुम मुझे नहीं चुने, तुम मुझे चुनकर मेरे पास नहीं आए। यीशु कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर मैंने तुझे बुलाया है। कहता है तुम्हें नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें पसंद किया है, तुम मुझे पसंद नहीं किए। और सच में यीशु मसीह जो बातें कह रहा है कि यीशु मसीह जब हमें चुनता है, हमें पसंद करता है, तब हम उसकी ओर आते हैं। इसीलिए वचन में प्रभु कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें खड़ा किया है कि तुम जाकर फल लाओ। कहता है मैंने तुम्हें चुना और चुनकर तुम्हें ऐसा बना दिया कि तुम जाकर फल लाओ। कहता है तुम्हें फलदायी बना दिया कि तुम फल को उत्पन्न करो। इसलिए कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है और चुनकर तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कहता है कि इसलिए चुना है, तुम्हें चुनकर तुम्हें फल देने के योग्य बना दिया है कि तुम जाकर फल लाओ, और जब फल लाओ तो तुम्हारा फल तुम्हारे अंदर बना रहे। मेरे प्रियो, वह फल कौन है? परमेश्वर की शिक्षाओं का, परमेश्वर के गुणों का, अच्छाइयों का, अच्छी चाल चलन, अच्छे स्वभाव, अच्छे चरित्र का। कहता है ये फल, कहता है इस फल के लिए मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर इस फल के योग्य तुम्हें बना दिया है कि तुम जाकर ये फल अपने अंदर उत्पन्न करो और यह फल तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए बना रहे, ये फल कभी नष्ट न होने पाए। कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो। कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे। कहता है इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा बनाया कि तुम्हें जिस बात की जरूरत होगी, जिस चीज की जरूरत होगी, तो तुम मेरे नाम से उस परमेश्वर से चाहे जो कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें दे। कहता है कि मैं तुम्हें चुनकर ऐसा बना दिया है कि तुम मांगो तो वह परमेश्वर तुम्हें दे। तुम्हें पाने के योग्य मैंने बनाया है, तुम्हें फल पाने के योग्य मैंने बनाया है कि तुम मेरे नाम से उस पिता से जो कुछ मांगो तो वह तुम्हें दे। कहता है इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं। कहता है इन सारी बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। कहता है ये सारी आज्ञा मैं इसलिए तुम्हें देता हूं कि इन आज्ञाओं के द्वारा तुम क्या करो, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखो, तुम्हारा प्रेम तुम में बना रहे।
तुम्हारा फल तुम में बना रहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस फल के लिए मैंने तुम्हें चुना है और इस फल के योग्य मैंने तुम्हें बना दिया है और तुम्हें आज्ञा दिया कि तुम जाकर ये फल अपने अंदर उत्पन्न करो, कि ये फल तुम्हारे अंदर बना रहे, तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वह चाहता है कि हर कोई आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखे। वह चाहता है कि हर कोई अच्छी शिक्षाओं के द्वारा अच्छे गुण अपने अंदर उत्पन्न करे, अच्छे स्वभाव, अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन, मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, उसकी बढ़ाई, उसके नाम की जय जयकार, उसकी शिक्षाओं में भरा रहे। परमेश्वर की ये इच्छा है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि मैं इन सारी चीजों के लिए तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है। कहता है कि मैंने तुम्हें चुना, ना कि तुमने मुझे चुना। कहा मैंने तुम्हें चुना और इस बात के लिए, इस काम के लिए तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर इन सारे फलों को अपने अंदर उत्पन्न करो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर के, हमें यीशु के इन गुणों को, इन फलों को अपने अंदर उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। यदि ये फल हमारे अंदर बना रहेगा तो हम यीशु के चेले होंगे, हम यीशु की संतान होंगे, उसके दास और दासियां होंगे। इसलिए यदि आप परमेश्वर के करीब होना चाहते हैं और परमेश्वर के लायक और परमेश्वर के जन होना चाहते हो तो इन गुणों को आप अपने अंदर उत्पन्न करिए। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि ये परमेश्वर आपके जीवन में पूरे दिन की आशीष से भर देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन तक इन्हें बिल्कुल सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रख, ताकि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए। हर पाप, हर अधर्म से इन्हें बचा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, वे सारे बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, आज पूरे दिन के लिए, हे परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन इन्हें अपने आशीषों में ढांप के रख, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष से सदा इनके जीवन में बनी रहे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता जैसा तेरी वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, ये लोग तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इन सबके शरीर में जो भी बीमारियां छुपी है, वह सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया बिल्कुल नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, सर का दर्द, बदन का दर्द नष्ट होने पाए। इनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाए, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, जिस कारण से सांस फूलती है वह कारण ही नष्ट कर और इन्हें भली बात चंगा कर। इनके गले की खराश बिल्कुल नष्ट होने पाए, सीने में दर्द हो या सीने में जलन हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में कफ का जकड़न हो तो बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जैसा तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है तू देखता और जानता है, उस सारी तकलीफों को इनके शरीर से अलग कर और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे
नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि शरीर के अंदर कोई प्रकार के वायरस का असर हो, यीशु के नाम से वह वायरस नष्ट होने पाए। जो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के भीतर से कोरोना का असर बिल्कुल खत्म होने पाए, वह हर प्रकार का वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर महामारी का असर बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जैसा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के अनुसार, जैसा आपने कहा कि मैं तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। तो हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे उन्हें हे परमेश्वर इन सारी महामारियों से बचा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार का वायरस और उसके जो लक्षण इनके शरीर के अंदर है, वो सारे लक्षण बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू बहाया था, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, हर प्रकार के वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर प्रकार की महामारियां जलकर नष्ट होने पाए, कोरोना बिल्कुल इनके शरीर इनके जीवन से निकल जाए, इनके घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए। हे परमेश्वर, जिन जिन लोगों के शरीर के अंदर जुकाम खांसी बुखार है बिल्कुल नष्ट होने पाए, कफ का जकड़न दूर होने पाए, सीने में प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत शक्तियां आए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी हड्डी में ताकत भर दे। हम प्रार्थना करते हैं इनके हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे रहता हूँ, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, इनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिलने पाए, इन्हें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे मेरे प्रभु, इन्हें कर्ज के बोझ से छुटकारा दे, ताकि इनके सर का कर्ज बिल्कुल अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन, हर एक के घर परिवार में आशीष दे, ताकि इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आशीषों में ढांप ले, ताकि संसार और संसार की सारी शक्तियां हे परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो जलकर नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने कहा वचन में कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इन सब के लिए भेज। हे परमेश्वर, आज्ञा दे स्वर्गदूतों को, ताकि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर इन सबके जीवन में चाहे जो कोई बीमारी निकल जाए, कोई दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हे परमेश्वर उनके जीवन में जितनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हर प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान प्रभु, हम यीशु के नाम से विनती करते हैं कि तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी